We're in session number 5, fifth class on Sri Ramcharitmanas, and we had an interesting discussion last time. Does anybody remember what we talked about? हमने एक्चुअली ये डिसाइफर किया कि रामचरितमानस क्यों पढ़नी चाहिए, और ये whenever you read a text, before you read a text, there's always a lot of emphasis, like almost a justification as to why you should read the text. It's always there, no matter what text you pick up. It will usually be there. Even in modern day times, the style of writing is the same. Usually there is an intro or you know some kind of prologue which is given for people to understand why they should read this text. And usually it is given by an expert or an authority. And in this case, Sri Ramcharitmanas was written by Goswami Tulsidas. अब उनको कोई इंट्रोडक्शन देने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, ऐसे ही हमारे पुराने जमाने में टेक्स्ट लिखे जाते थे. No, the writer is responsible for enumerating the benefits of the writings. Yeah. And therefore, Bhagwan Goswami Tulsidas ji enumerated in the first portion of the Bal Kand of Sri Ramcharitmanas, he enumerated why we should read Ramcharitmanas. हैं जी? पर पिछली बार हमने क्लास में कुछ और रीजंस डिसाइफर किए थे और कुछ और रीजंस सुने थे. तो किसी को अगर याद है और नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी. मगर अगर याद है तो प्लीज शेयर करें कि हमने क्या डिसाइफर किया था, क्या चीज बोली थी. ठीक को याद है रानी? हाँ जी, जो मुझे सबसे अच्छा, मतलब मेरी सोच ही बदल गई थी रामायण के लिए. मैं उसको हमेशा राम जी के चरित्र की कथा ही समझती थी, लेकिन एक्चुअली वो सेवकों की कथा है, हम लोगों के लिए है. ये हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने आप को हम सरेंडर में रख सकते हैं, कैसे भक्ति भाव में रह सकते हैं. Very nice. Anything else that you took away, Piyush? दीदी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन मुझे लगा लास्ट क्लास में वो ये था कि हम हमेशा गॉड से मांगते रहते हैं कि जब भी साधना करते हैं कि प्लीज हमारा ध्यान रखना, प्लीज हमारा घर बचा के रखना, प्लीज हमारे बच्चे की हेल्थ रखना. तो हमने गॉड को सर्वेंट गलती नहीं लगती. The best part is हाँ. we think we are doing such a good thing. We're not asking for much. We're just asking for protection. We're just asking for संरक्षण, या जितना है उतने में ही खुश रखना. इतना भी भगवान को बोलना एक इंटरेस्टिंग सा आपकी भक्ति पे एक सवाल खड़ा कर देता है. It's a question on how much of a devotee are you? How devoted are you? हाँ जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दीदी, बिकॉज कई लोग ट्रांजैक्शनल साधना करते हैं कि मुझे ये मिल जाए. दूसरा होता है कि वो फेथ में साधना करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ, मैं मांग तो कुछ नहीं रहा हूं, पर भगवान या लॉर्ड से मेरी ये है कि मुझे अल्टीमेटली मोक्ष मिल जाए. उसमें भी कहीं ना कहीं इच्छा है. कभी ये होता ही नहीं कि हाँ, मैं इतना सौभाग्यवान हूं कि मुझे आपको प्रार्थना करने का या आपकी पूजा करने का एक अवसर मिला है इस मनुष्य जीवन में आके. वो आई डोंट थिंक सो, मतलब बहुत 0.001% probably will be able to understand that. वो मेरे लिए बड़ा एक आई ओपनर था कि काकभूषुंडी जी ने बोला ना, एक जन्म नहीं बड़े जन्म लगे भक्ति को समझने के लिए ही. बड़े जन्म लगे भक्त क्या की परिभाषा, व्हाट इज अ डिवोटी, ये समझने के लिए ही बहुत जन्म लगते हैं. और इतने जन्मों के बाद मैंने पाया, और उसके बाद फिर वो बैठ ही गए कि अयोध्या में बैठे हुए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, और लगातार वहीं बैठे हैं, और कितने युगों से बैठे हैं कि वो इतने भक्ति में लीन है.
तो भक्त को मोक्ष की कोई डिजायर नहीं है, भक्त को मोक्ष की कोई डिजायर नहीं। एक जो मेरी फेवरेट स्तुति है, जो मैं हमेशा हर बार रिपीट करती हूँ, कौन सी है, कोई बताएगा फेवरेट स्तुति? किसी को नहीं पता मेरी फेवरेट स्तुति कौन सी है? देवी अपराध क्षमा। थैंक यू सो मच। देवी अपराध क्षमा। उसमें एक न मोक्षम स्याकांक्षा, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है माता, मुझे ना ज्ञान चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना बुद्धि चाहिए, ना सद्बुद्धि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना ज्ञान, ना विज्ञान, ना मोक्ष। वो बाकी तो संसार आपने छोड़ ही दिया, मतलब आप भक्त हैं तो बाकी तो संसार आपने छोड़ दिया। आई डोंट नीड इंटेलिजेंस, आई डोंट नीड नॉलेज, आई डोंट नीड मोक्ष। संसार तो हम बात ही नहीं कर रहे कि पैसा नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये तीनों चीजें भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक तो मुझे पैदा होना है। ये किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करो। मुझे तो दोबारा पैदा होना, किसको चाहिए? सच्ची में करना है। ये जो लोग बात बोलते रहते दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं। भक्त को एवरी डिवोटी वांट्स टू बी बोर्न अगेन। मुझे तो दोबारा पैदा होना, ये एक डिवोटी की खास आइडेंटिफिकेशन है। और दोबारा पैदा होके व्हेन आई एम बोर्न अगेन, तो देवी अपराध क्षमा में आदि शंकराचार्य बोलते हैं मोक्ष नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, विज्ञान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि हर जन्म में, जन्म तो है, ये नहीं कि है क्योंकि आपके कर्म है, जन्म मुझे इसलिए चाहिए, मुझे चाहिए क्योंकि हर जन्म में मुझे सिर्फ देवी का नाम चाहिए। शिवा शिवा भजती, मैं आपका नाम भजन कर सकूं, इसके लिए मुझे जन्म चाहिए। हंस क्यों रही है गुड़िया? किसी और ने कुछ बोला, क्रैक किया? मैंने तो इतना फनी कुछ नहीं बोला। नमस्ते दीदी। Namaste, Gudiya. Somebody else cracked a joke. I didn't say anything so funny that you're laughing like that. No, you, when you were saying about it, I just thought, the thought clicked on me that ऐसी भक्ति तो मेरे में ना है, ना कभी आएगी। जन्म लग जाते बेटा, जन्म लग जाते। कभी कभी कुछ सालों के बाद आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। भक्ति तो बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करने वाला एक प्रोसेस है ना। हम लोग सब ईगो में जी रहे, वी आर ऑल लिविंग इन ईगो। जब ईगो खत्म हो जाएगा तो भक्ति आएगी, उसके अलावा क्या है ना बेटा। तो ये भक्ति। सॉरी पीयूष, तो बोल बेटा आगे, मैंने तेरे को बीच में रोक दिया। नहीं दीदी, मेरा मतलब यही था, द बिगेस्ट लर्निंग वाज दैट मतलब मैं, आपको पता है, मैं ऐसी मिसकंसेप्शन में था कि मेरी पूजा ट्रांजैक्शनल नहीं है, और वो मिसकंसेप्शन बड़ी बुरी तरह से दूर हो गई पिछली क्लास में। बुरी तरह से? हे भगवान। मतलब बुरी तरह से एज इन आई गॉट जोल्टेड कि चलो मैं जो भी समझता था कि मेरी पूजा ऐसी नहीं है, वो भी एक्चुअली है वैसी। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट लेवल व्हिच वी नीड टू, सो वो उस लेवल की भक्ति, एज यू राइटली सेड, जन्म लग जाएंगे। वो एक मेरे लिए बड़ा आई ओपनर था लास्ट इट्स क्लास। अ नाइस वन टू स्टार्ट। जैसे काकभूषुंडी जी की कथा में उन्होंने बोला मेरे को समझ में आ गया, मैंने पांव पकड़, है ना। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया है कि ये वो नहीं है, उतना भी इस जन्म के लिए बहुत। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। एनीथिंग एल्स पुलकित बेटा? नमस्ते दीदी। नमस्ते। yes, अभी खुश है, अब टाइम से पहुंच जाएगा। yes. रोते रोते मांगते मांगते, चलो ठीक, आगे चलो। Yeah, the same thing. Yeah, like sometimes I feel guilty when we talk about it, but like I told you that it's hard because, to be honest, even if I think that I'm doing this puja
and I'm not asking for anything, that too उसमें भी ego आ जाती है कि आपको लगने लगता है कि देखो मैं मांग भी नहीं रहा और पूजा कर रहा हूँ, समझ like उसमें भी, so like human mind is like this. Even if we are talking about it, it takes a lot of time to like deeply understand it and get out of that big trap that we are into, that Maya Jal that we always talk about. And yes, again, talking about the main thing that I really like about the last class was that you were talking about that, you should fight, do anything, but don't think about it for a long time. Just forget it. Even if you're happy, okay, 1 minute, stay happy, then forget what happened. Forget that you got an emergency appointment. And then forget you fought with someone. Just like be normal. To be honest, like I have cultivated, like gradually I have cultivated this idea that you should be always normal about everything, that not too excited, not too sad. So whenever some good news comes, I always think like, okay, this is good, but it might not happen. So like, practicality in everything. So that's one thing that I've learned from you, that, I always, even if you get like, yeah, last month also I was talking you, I remember you were saying that, Pulkit, now though you will come to India in a day. And then I said, hopefully, because that time also I was expecting anything can happen. Nobody knows. And then what happened. So also like, this is like a really good thing that you taught me, that you should always be practical and hopeful, and at the same time be practical and also think about anything can happen. And yes, also you were telling about that Sufi story, Sufi Sanji ki jo story aapne sunaya, it was really beautiful. That again, if you are a sadhak, if you are praying, please चुगली मत करो God से, क्योंकि फिर वो जो ऊपर वाला देता है वो थोड़ा सा कस के होता है. So that was also at the same time really beautiful, because sometimes you know how to apologize, but sometimes you don't know how to forgive people. So you should always, like, even if you don't know how to apologize, at least forgive people, because then it will create karma and all that stuff. So this is what I remember. Excellent, beta. Great takeaways. Very nice. तो शालिनी, तुम्हें सुन के बड़ी खुश हो रही है अपने मन. बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है उधर से. So very nice. बोल शालिनी, क्या सीखा रानी? यही टेक अवे थे दीदी जो सबने बोले, मतलब यही कि भगवान, हम सेवक है, भगवान सेवक नहीं है. और ये कथा सेवकों की है, हनुमान जी की और विभीषण की, भरत की. और आपने सारे एग्जाम्पल्स दिए कैसे वो भरत जी, मतलब जहाँ भी भगवान सोते थे उससे नीचे ही सोते थे वो. और उनकी अनकंडीशनल भक्ति, तो वहाँ तक पहुँचने में तो टाइम लगेगा, एंड ट्रांजैक्शनल नहीं रखनी है भक्ति. बट आई हैविंग सेड दैट, I know today we are in that space where I can say this and I can work towards non-transactional bhakti. But I think my beginning began as a child with transactions, and I think that's what helped me build my faith in the beginning, because जब उस वक्त तो ये सब ज्ञान तो नहीं था, बट वो जब कुछ मांगने से पूरा होता है तो वो एक लगता है कि हाँ भगवान है. तो आई थिंक शुरुआत तो वैसे हुई थी, बट नाउ आई कैन से हाँ आई कैन वर्क टुवर्ड्स इट. वेरी डिफिकल्ट, बट या. तो जब भगवान ने, वो तो उनका काम ही है ना बेटा. दैट इज नेचुरल. आप किसी भी में, अब हम राम जी की बात कर रहे हैं तो राम जी के, जहां राम जी रहेंगे राम राज्य रहेगा. और राम राज्य ऐसा है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं. जब हम देवी की बात करते हैं तो वहां पर कल्प वृक्ष रहेगा. तो वो ऐसी जगह है जहां पर किसी चीज की कमी नहीं. तो नारायण तो स्वयं वैकुंठ में रहते हैं, किसी चीज की कमी ही नहीं है. और जहां पर भगवान शिव है तो वहां पर तो हमारी देवी बैठी हुई है. तो कहीं भी किसी भी भगवान की हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, पर हमें उसमें फोकस नहीं करना. और जब सारी बात पूरी हो ही जाती है, अपनी सारी मर्जी पूरी हो गई, सब पूरा ही हो गया. जैसे हम लोग काम करते थे ना, जब बहुत बचपन में काम किया, उससे भी पहले पढ़ाई की,
पढ़ाई करते करते 1 डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, चौथी डिग्री, मतलब कितना पढ़ोगे? अति हो गई, है ना? फिर काम किया, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब कितना इतना कितना बढ़ोगे? कितने लोगों को ट्रेन करोगे? क्या करोगे? कितनी बड़ी कंपनी चलाओगे? जो तुम 5 लोगों को बता रहे हो कि ऐसे प्रोफेशनल ऐसे बनना चाहिए और पैसे के पीछे ऐसे भागना चाहिए, वो तुम 100 लोगों को बताओगी तो बहुत गलत गलत हो जाएगा। तो मतलब जो फुलफिलमेंट है ना, फुलफिलमेंट जो है वो नेचुरल उसका बाय प्रोडक्ट है बेटा। वो तो बाय प्रोडक्ट है। चाहे आप मांगो चाहे नहीं मांगो मिलेगा। तुमने मांगा तो तुम्हें मिला, तुम नहीं भी मांगती तो तुम्हें मिलता है। वो बाय प्रोडक्ट है। वो मिलने में कोई कमी नहीं है। हमारी हमारे भाव में अभाव है। उनकी ग्रेस में तो कोई कमी है ही नहीं। जहाँ जैसे आप किसी डेवलप्ड कंट्री में पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी गुड. You don't have to fight extra for it. Yeah. So it's like you've arrived in a space which is so bountiful. आप स्वर्ग में पहुंच ही गए हैं तो स्वर्ग के सारे सुख तो हैं ही. उसको मांगने की क्या जरूरत है ना? तो ऐसा वो हमारी धारणा बन गई, पर तुम नहीं भी मांगते तो मिलता था. और ये जो लोग साधना करते हैं, जैसे जो लोग पहले से नहीं इतना जुड़े थे पर अब करते हैं, जैसे नेहा या पीयूष या पुलकित, वो जो अभी से शुरू करें, अभी थोड़े दिन पहले से शुरू करें, उनको भी काफी अपनी लाइफ में चेंज दिखेगा. मांगा उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिखाया है मांगने में देती नहीं, 2 कदम आगे बढ़ाती हूँ, 2 कदम पीछे हटाती हूँ. सो तो उनको भी मिला. मांगा नहीं उन्होंने ज्यादा, पर फिर भी मिला. मांगने जरूर थी. बट ये बात सही है कि अगर आपकी, तो मैंने एक क्लास में आपको ये बोला भी था कि आपकी रिलेशनशिप थोड़ी गड़बड़ से स्टार्ट हुई है, इसको ठीक करना पड़ेगा. Because that's your set point. You want to reset it. खुशबू कुछ बोलेगी बेटा? क्या हो गया सब? नमस्ते दीदी। नमस्ते बोली. क्या बोलूं? क्या सीखा? क्या सीखा बेटा? हाँ बताओ. So last class was a eye opener and ये तो बहुत क्लियर हो गया कि मेरी भक्ति ट्रांजैक्शनल है. इनफैक्ट भक्ति तो है ही नहीं. मैं तो बस कर रही हूँ क्योंकि कर रही हूँ. It is like I am on auto pilot mode, I feel. So and मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जैसे आपने वो कहानी सुनाई थी ना, तुलसी जी वाली, कि चोर आए और तुलसी जी को रियलाइज हुआ कि भगवान को मैंने सेवक कैसे बना लिया. That something told me that okay, भक्ति ये होती है. So लास्ट क्लास में मुझे भक्ति का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा तो लास्ट क्लास में मुझे थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा लाइक समझ में आने लग गया कि एग्जैक्टली भक्ति होती क्या है. And bhakti is all about seva, doing God's seva, and how to behave. If God appears in front of you, how will you behave in front of God? So जैसे वहां पे जब राम जी आए और उन्होंने देखा कि अयोध्या में एक भी बच्चा नहीं दिख रहा, और वो पूछे कि क्या हुआ, तो भरत जी ने बोला कि सबने आपके जैसे ही संन्यास ले लिया, सब अपने आप को अपने अपने घर में बंद कर लिया. So that is भक्ति. तो मुझे थोड़ा थोड़ा भक्ति का डेफिनेशन समझ में आया. एंड आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई आपके साथ कुछ बुरा करे या आपके साथ कुछ बुरा होता है, या तो हमारी गलती होती है या तो हमारे कर्मों का फल है. और अगर कभी हमारे कर्मों का फल नहीं है, एंड इट इज एन इनजस्टिस, सो वी शुड फॉरगिव दैट पर्सन बिकॉज आवर फादर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हेन ही विल स्लैप, ही विल हिट वेरी हार्ड. तो अगर हमें एकदम इंस्टेंटली माफ कर देना चाहिए, दिल में मलाल नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वी विल क्रिएट मोर कर्मा. एंड आई रियली लाइक व्हाट पुलकित सेड.
that he cried when he started his journey of sadhana. In the first year he cried little, in the next year he cried less little, and the third year he cried little, and the upcoming years he will not cry at all. So that was a very strong point for me, that how sadhana gives you that untethered confidence to stay and stick to the path. एंड या और एक चीज तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो गई कि मेरे में भक्ति तो आने वाली है नहीं आएगी और है भी नहीं. आएगी. सो मेरा तो यही टेक अवे था दीदी. बहुत अच्छा बेटा, वेरी नाइस. नेहा तो रास्ते में होगी बेटा. हाँ रास्ते में, आवाज नहीं आई. दिशा तू भी रास्ते में है क्या ना जी? यस आंटी, नमस्ते आंटी. नमस्ते बढ़िया, ठीक, बाद में बात करें. तो एक तो ये हम लोग what I want to discuss today, still what is the importance of रामचरितमानस. एक तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. जो हमारे यहाँ 3 चीजें हुई. एक तो वेद हुए, एक इतिहास है और एक पुराण है. और इसका विभाजन और categorization is also done in other 2, but also Ved, Upanishad, Itihas और पुराण. I'll say it again. Ved, Upanishad, Itihas और पुराण. So जो वेद हैं वो आते हैं श्रुति में. श्रुति मतलब कान से सुना, वो श्रुति. और जो बाकी सब हैं वो आते हैं स्मृति में. स्मृति मतलब जो आपने कान से सुन के याद किया, मेमोरी से रीगेजिटेट किया. मेमोरी से रीगेजिटेट मतलब मेमोरी से रिप्रोड्यूस किया, वो है स्मृति, है ना. तो उसका स्मृति का मूल स्थान क्या है? मूल स्थान किसी की मेमोरी, किसी की बात. इसका मूल स्थान और ओरिजिन is not in the absolute universe. Origin is in somebody's world. Does everybody understand this? हाँ? 2 तरीके के हमारे ग्रंथ हैं, एक श्रुति और दूसरा स्मृति. और श्रुति में खाली वेद आते हैं और स्मृति में बाकी सब चीजें आती हैं. उपनिषद से लेके और पुराण तक सब आता है. ठीक है. इस कैटेगराइजेशन में वेद क्या है? वेद वो चीजें हैं जो किसी ने बोली नहीं, ये आकाशवाणी हुई तो वो वेद. आकाशवाणी यानी लिटरली आकाशवाणी नहीं, where people have arrived at that without any source, without any legitimate physical source. So जहां physical source नहीं है वो वेद है. किसने लिखा? अनंत ऋषियों ने लिखा. Whatever आजकल आकाशिक records का एक बड़ा पॉपुलर सा ये टर्म है, आकाशिक records. They are using it very loosely. This is not what Vedas are. Vedas are absolute truths. Absolute truths. Yeah, like principles of physics. Absolute truths. You cannot change them. Action has an equal and opposite reaction. Yeah, light travels like this. Whatever our absolute truths are contained in the Vedas. अब उसमें जैसे हमने for those who have studied economics, you will remember when we study economics, उसमें economics is a subject which is a new subject according to the recent academicians. They say economics is a recent subject, so the principles of economics have not been researched. सारे options and permutations and combinations अभी तक world में उनका वो आए ही नहीं है. तो किसी भी टाइम पे क्या होगा, ये एक चेंजिंग सब्जेक्ट है. जैसे जैसे वर्ल्ड और उसकी डायनामिक्स चेंज होती जाएंगी
तो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट इवॉल्व होता जाए, करेक्ट? So this is our modern day economics. But there is an absolute economics also. Now contained in which Veda? Anybody knows? ऋग्वेद? बिना जाने मत बोलो. अथर्ववेद. Very good. So Rig Veda contains all the absolute principles of science. Sam Veda contains all the absolute principles of arts. Atharva Ved contains all the absolute principles of business and economics. And कौन सा बचा? यजुर्वेद. Yajurved contains all the rituals. All the rituals. So ये आपके absolutes हैं, ये श्रुति है. इसके अलावा स्मृति है. स्मृति कहाँ से शुरू होती है? उपनिषद से स्मृति शुरू होती है. Upanishads are what? Upanishads are जो आपके वेद की परिभाषा किसी ऋषि ने की, जो समझाया कि ये है, ये बोला है, ये बोला है, ये है, ये है, वो वहां से उपनिषद बनना शुरू. ठीक? तो ये उपनिषद हो, तो ये यहाँ से आपकी स्मृति शुरू हो जाती है, बिकॉज ये किसी ने बोला, ये ऊपर से नहीं टपका. This is not absolute. This is somebody's version of it. Somebody's understanding. Everybody with me so far? अब इसके साथ उपनिषद बने, उपनिषदों के साथ पुराण बनी. पुराण क्या है? पुराण के मेन कैरेक्टर्स हैं भगवान, जो हमारे डेटीज हैं, वो पुराण के मेन कैरेक्टर्स. पूरा बंद कर दीजिएगा भैया जब जाएंगे. तो पुराण के मेन कैरेक्टर्स भगवान. तो व्हेन यू रीड अ पुराण, जैसे शिव पुराण या देवी पुराण या विष्णु पुराण, ये इसके मेन कैरेक्टर्स क्या है? गॉड्स एंड गॉडेसेस. द स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉड ना पहले जमाने में, पुराने, अब आजकल के पहले जमाने में नहीं, मतलब पुराने हजारों साल पहले जमाने में, बिकॉज साइंस वाज सो एडवांस्ड that it was very easy to access other dimensions. And in those dimensions, जैसे इसमें लिखा जाता है ना, सूर्य लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, है ना? तो ये लोक क्या है? These are other celestial dimensions. और वहां की कहानियां जो हैं, वो जब लिखी गई, उनको हम बोलते हैं पुराण. और उस समय में साइंस बहुत एडवांस थी, तो लोग ऊपर नीचे आते जाते थे. जैसे आजकल हम जाते हैं ना न्यूयॉर्क, वीजा लगता है, तो वीजा भी लगता था और लोग जाते भी थे और घूम के भी आते थे और वो सब विटनेस करके आते थे कहानी. सो वो जो कहानियां लिखी गई भगवान की, भगवान कौन? वो पीपल फ्रॉम अदर डायमेंशंस. तो उनकी कहानियां जो लिखी गई वो पुराण. ये भी किसी ने बोली, एब्सोल्यूट नहीं है ना? कोई जाके देख के आया, मिल के आया, उन्होंने बोली, तो वो कहानियां हैं पुराण. और इसके भी अलावा, besides this also, there is history. इतिहास. हमारा इतिहास, our history is 5,000 years old. Documented history. Even if the Britishers, the Mughals, and today's day Congress and whatever else, they are burning the literary heritage, it's still there, documented. So our history is 5,000 years old. So जो रामायण है, वो कौन से सेक्शन में आती है इसमें से? ये भगवान की कहानी तो नहीं है, तो ये पुराणों में नहीं आती. ये वेद की परिभाषा भी नहीं है, नॉट अ कमेंट्री ऑन वेदास. सो ये उपनिषद में भी नहीं आती. तो ये किस में आती है बेटा? ये इतिहास में आती है. सो जो हमारी रामायण है, ये इतिहास में आता है. रामायण का जो शुरू का किसने लिखी? सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखी. और वाल्मीकि जी ने जब ये रामायण लिखना शुरू किया, इतिहास में हमारे 2 ग्रंथ आते हैं, एक रामायण और दूसरी महाभारत.
और उसमें से भी महाभारत ही मेन है। रामायण इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हिस्टोरिकली, महाभारत ही मेन है, और महाभारत के अंदर रामायण की चर्चा होती है। फिर उसकी बात लिखी जाती है, फिर वाल्मीकि जी उसको अलग से भी लिखते हैं। तो मेन इतिहास में 2 ग्रंथ आते हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत, उसमें भी महाभारत ही मेन है। ओ, हिस्ट्री में भी जितनी पुरानी हिस्ट्री होती है उतनी वो लेजेंड बन जाती ना, तो वो इसलिए हम उसको ज्यादा मानते नहीं है। तो महाभारत अभी पिछले युग में हुई थी, तो इसलिए वो हम हिस्ट्री ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और उससे भी पिछले युग में हुए थे राम जी, तो वो हम थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि भाई हो सकता है कि हुआ कि नहीं हुआ। बट अदरवाइज रामायण और महाभारत हमारे इतिहास का सेक्शन है, और ये सारी ही चीजें स्मृति के अंडर आती है। ठीक, एवरीबॉडी विद मी? सारे उपनिषद, पुराण और इतिहास, ये सारे स्मृति के अंदर आते। अब जब रामायण लिखी गई, वाल्मीकि जी ने लिखी, उसका बिगनिंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका बिगनिंग ये हुआ, वाल्मीकि जी क्या क्या करते थे ना, वेदों का मेडिटेशन करते थे, वेद पढ़ते थे, लिखते थे। यही था उस समय, काम यही था कि यू practice and become proficient in Vedas, not in reciting the Vedas, but in invoking the Vedas and inviting the Vedas, because Vedic knowledge was absolute knowledge. आप कितने principles लिख सकते हैं, कितने आपके पास समझ में आए, कितने आपको आप प्रूव कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। तो वाल्मीकि जी अपने आश्रम में साधना कर रहे थे। एक दिन नदी में नहाने के लिए जब वो सुबह स्नान करने के लिए गए, वसंत का मौसम था और वसंत ऋतु थी, और एक चिड़िया, वसंत ऋतु जब आती है, when spring comes, most animals will mate. Spring is the mating season for all the animals. So the birds were calling out to their mates, and they were singing beautiful songs. And then suddenly, एक शिकारी आया, hunter came and pierced the heart of a male bird. So the male bird was singing beautifully. So the female cried out with such angst, with such anguish. The female bird cried out with such anguish that it pierced his heart. And in that moment, the first Valmiki ji, कि इतना दुख तुम भी कभी मत मिलो इससे, अपने ना, उन्होंने बोला, श्लोक बोला। तो उससे पहले जब वेदों का पाठ होता था, तो लोग जो लिखते थे उसमें कोई मीटर नहीं था, क्योंकि आप फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, फॉर्मूलाज में आपको कोई पोएटिक मीटर लिखने की जरूरत नहीं। तो पहली बार ये जब ऐसा समय बना कि उन्होंने जो कर्स किया, वो कर्स एक श्लोक फॉर्म में किया, and he was amazed himself at the construct of his words. He was very amazed कि ये क्या मतलब, क्या है, ये श्लोक है, ये 4 पंक्ति का है, ये इसमें बैलेंस है, मीटर है। तो मीटर सारे उसके बाद बने, क्योंकि वेदों के लिए बोला जाता है कि उनको बोलने का, पढ़ने का कोई तरीका नहीं था। आज भी आप ऋग्वेद की या अथर्ववेद की या सामवेद की कोई कॉम्पोजिशन पढ़े, उसको पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। Your natural understanding of Sanskrit will completely fail because it doesn't have any meter whatsoever. एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, उसके बाद फिर बड़ी लाइन है, फिर 2 वर्ड्स है, फिर 4 लाइन। जैसे हम रुद्री पढ़ते हैं, रुद्री कौन से वेद से है बेटा? दीदी यजुर से भी है और अथर्व से भी है, दोनों से है। रुद्री सिर्फ यजुर्वेद से, अथर्व से नहीं है।
हाँ, यजुर्वेद से। सो उसको पढ़ने का तरीका बहुत मुश्किल है। किसने बनाया? किसने बनाया? वेदों की पढ़ाई का सिस्टम, को ओरेशन का सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट था। आप वो एकेडमिकली पढ़ रहे थे, याद करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि आप एकेडमिकली पढ़ रहे थे, तो कितने फॉर्मूला याद कर लोगे? फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, कितने फॉर्मूला याद, अपना प्रोज कितना याद कर लोगे आप? तो दिक्कत है। तो इसके लिए रावण को बुलाया गया, और रावण ने पूरे वेदों की जो फोनेटिक्स है वो लिखी, और उसके बाद वेद पढ़े गए। उससे पहले वेद ओरेट नहीं होते थे, उनको ओरेशन का कोई स्टाइल ही नहीं, तरीका नहीं। हम कविता बोलते हैं तो उसको बोलने का तरीका रहता है, शेर बोलते हैं तो बोलने का तरीका रहता है, श्लोक पढ़ते हैं तो मैं बताती हूँ हर श्लोक का अलग अलग लय, अलग अलग ताल है ना। पर वेद के बोलने का कोई तरीका नहीं था जब तक रावण ने उसको बद्ध नहीं किया, है ना। मीटर, he made a different meter for every single line, for every single section, for every single piece of the Vedas, and then Vedas could be orated. उससे पहले किसी कोई तरीका नहीं था उनको याद करने का या बोलने का। तो वो टाइम था जब वेद भी बोले नहीं जाते थे। रावण तो बाद में आए। वो टाइम था जब वेद भी बोले नहीं जाते थे, रावण ने बाद में आके, आप सोचिए वाल्मीकि जी का टाइम था, तो बाद में रावण जी आए और उन्होंने वेदों को मीटर से बांधा। उससे पहले वेद भी बोले नहीं जाते थे। तो जब उन्होंने ये श्लोक की रचना की तो वो खुद हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। ये तो बड़ा, इट्स वेरी नाइस, आई कैन से इट, इट्स अ मीटर, इट्स रिपीटिंग, इट्स गॉट सम ब्यूटीफुल साउंड। तो पहली बार हुआ। और इसको करने के बाद भैया बाहर ले जाइए, दरवाजा बंद कर। इसको करने के बाद वहीं पर नारद ऋषि आए, और नारद ऋषि ने बोला ये जो नई तरीके से आपने रचना की है, इस तरीके से आप पूरी रामायण की रचना कीजिए, राम जी की कहानी इसमें बताइए। तो फिर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, और रामायण में पहली बार श्लोक लिखे गए। एवरीबॉडी विद मी? ऐसे ही हमने कहानी सुनी जब तुलसीदास जी को प्रेरणा मिली कि आप संस्कृत में मत लिखिए, आप श्लोक फॉर्म में मत लिखिए। शिव जी आए और उन्होंने बोला आप इसको अवधि में लिखिए, और तब तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस की रचना की। तो ये इसकी कहानी कि रामचरितमानस और रामायण दोनों ही जब लिखी गई, so they were path breakers. They were not written in the normal traditional way in which texts at that time were written. They were path breakers. अच्छा, दूसरा हम चर्चा कर रहे थे, the second thing that we were discussing, why should you read? One explanation I gave you last time, because this is the story of the devotees. Now, why we should read? We should read because Ramayana is the story of devotees, and we want to be a devotee. And it will give us great measures, great understanding of how to be a devotee. एक तो दूसरा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोचते हैं समझते हैं, उनका कहना ये है कि भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण जी ने गीता का उपदेश किया। गीता क्या बताती है? गीता क्या बताती है बेटा? 3-4 लोग हैं गीता करते हैं, क्या बताती है गीता? आत्मा के बारे में, कर्म योग। योग, कर्म, पर आगे पुलकित बताओ बेटा, गीता क्या बताती है? धर्म। वेरी गुड। गीता बताती है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया बेटा तुम्हारा ये धर्म है, तुम करो, मुश्किल है तो भी करो,
है ना, यही है ना। उसको समझाते समझाते उन्होंने आत्मा समझाई, कर्म योग समझाया, जो भी और समझाया। भगवान का मेन इंटेंशन क्या था कि वो धर्म की चर्चा करें कि धर्म क्या है और वो कैसे उसका पालन होना चाहिए, कैसे हमें धर्म फॉलो करना चाहिए। उससे पहले जब भगवान आए थे तो उन्होंने एग्जेम्पलीफाई किया कि धर्म कैसे फॉलो करना चाहिए इन पर्सन। राम जी आए तो उन्होंने बताया कि धर्म पालन कैसे होता है। He is the epitome of what duty boundness of dharma for any individual, how they can epitome, how they can carry out. दुश्मन के साथ भी आपका धर्म है, दोस्त के साथ भी आपका धर्म है, जिसको वादा कर दिया उसके साथ भी आपका धर्म है ना। जो जो भक्त है उसके साथ भी धर्म है, जो सेवक है उसके साथ भी धर्म। देखिए कितने कैरेक्टर्स, भाई के साथ भी धर्म, माता के साथ भी धर्म, पिता के साथ भी धर्म, गुरु के साथ भी धर्म। कितना धर्म, वो सिर्फ एपिटम ऑफ परिभाषा है वो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि कोई चीज कैसे करें, तो या तो गीता पढ़िए, भगवान बोलेंगे ऐसे करो, और नहीं तो रामायण पढ़िए, आप देखेंगे कि कैसे करना चाहिए। The exemplification of anything that you should do is there in रामायण। कैसे करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे, अगर आप बच्चे हैं तो आपका बच्चे का धर्म क्या है, अगर आप बड़े हैं तो बड़े का धर्म क्या है, राजा है तो राजा का धर्म क्या है, प्रजा है तो प्रजा का धर्म क्या है, भाई है तो भाई का धर्म क्या है, जो राम जी ने करके बताया। और आसान काम नहीं किया उन्होंने, सब मुश्किल काम किया, और सब उसलिए बोलते थे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में किया। किसकी मर्यादा में? मर्यादा क्या होती है? धर्म की मर्यादा। धर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? धर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरे किसी भी सोल का फाउंडेशन है, किसी भी सोल का फाउंडेशन है। अगर आप फाउंडेशन हिलाएंगे तो इमारत गिरेगी। If you move the foundation, then the building will fall. If you work on the foundation, you can go taller and taller and taller. Okay? With me? तो जो धर्म है आपका, वो आपकी फाउंडेशन है। और भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में धर्म इसीलिए पालन किया कि धर्म अगर हम छोड़ देंगे तो फाउंडेशन हिल जाएगी, फाउंडेशन हम हिला नहीं सकते। और जो फाउंडेशन पे काम करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है, जैसे भगवान ने जी के दिखाया, क्या रिजल्ट है उसका। भगवान राम ने एक अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, एक ही कहानी आती है। एक अहिल्या को मुक्ति दे दी, एक अहिल्या। पर वो ऐसे राम है जिनके खाली नाम ने लाखों 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 लोगों को मुक्ति दे दी। आदमी के होने से एक अहिल्या को मुक्ति मिली, और खाली नाम जपने से इतने लोगों को मुक्ति। और नाम क्या है? नाम की भी महिमा है। नाम ये ना, ऐसा नहीं कि खाली राम राम बोलते रहो। राम 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 तुम तब तक मत बोलो जब तक राम ना समझ में आए, क्योंकि राम राम तो तोता भी बोलता है, बोल सकता है, उसको बुलवा दो, राम राम बोलता रहेगा सुबह से शाम तक। उसकी कोई महिमा नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला। समझी खुशबू? अभी बोल रही थी ना, मैकेनिकली करती हूँ, मैकेनिकली करने से कुछ नहीं होगा बेटा। अगर राम का नाम लेना है, कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा। कई लोग भरते ना कॉपी, राम राम, मैंने भी भरी कुछ। कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा, राम राम करने से भी कुछ नहीं होगा। जो राम को समझे तो आप धर्म को पकड़ लोगे, धर्म को पकड़ लोगे तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो नाम का भी गुण होगा। महात्मा गांधी रोड कितने कितने जगहों पे है,
हर कंट्री के, हर सिटी के, हर कस्बे में एक महात्मा गांधी रोड है. MG रोड इज देयर इन एवरी सिटी. किसको पकड़ा था उन्होंने? किसको पकड़ा था उन्होंने? धर्म को. ऑफ कोर्स. तो जो राम के नाम की महिमा है वो इतनी इसलिए है क्योंकि उन्होंने धर्म को पकड़ा. जो धर्म को पकड़ता है उसका नाम भी उससे बहुत आगे, उसके काम से भी आगे उसका नाम, उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है. वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड पावरफुल. और जिसने राम को सच में पकड़ लिया, जिसको समझ में आ गई, जिसको ये उनके धर्म की परिभाषा समझ में आ गई, उनके धर्म, उनका चरित्र समझ में आ गया, कर तो हम में से कोई नहीं सकता. हम राम नहीं बन सकते. राम तो एक ही है. पर जिनको राम समझ में आ गए वो है हनुमान जी, है ना. erstwhile हनुमान जी आज तक नाम लेते लोग, कभी मरने वाले नहीं. जिसको नाम समझ में आ गया, महिमा समझ में आ गई, चरित्र समझ में आ गया, उस इंसान की नैया पार. कैसे पार? खाली रटने से कुछ नहीं होगा, पहली बात समझे. खाली नाम रटने से ठेंगा भी नहीं होने वाला. बोलते रहो राम. वो जो कहानी है ना, हमने बहुत उसको मिसयूज किया है कि मरा मरा बोलते बोलते उसको स्वर्ग मिल गया. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मरा मरा बोलते रहो, स्वर्ग नहीं मिलेगा. राम राम होने से भी स्वर्ग नहीं मिलेगा. हम्म. राम जी क्या है ये उनकी कथा में पता चलता है. और जो ये समझ लेता है उसको मोक्ष मिलता है. मोक्ष, वो मोक्ष का हकदार. क्यों? क्यों ऐसा? क्यों बताएं. उसको मोक्ष क्यों मिलता है? सोचें. क्योंकि वो अपना धर्म करेगा. धर्म तो तो करेगा. क्योंकि जिसने राम को समझ लिया उसने धर्म समझ लिया. जिसने अपना धर्म समझ लिया मतलब अपनी ड्यूटी कर ली, तो फिर उसका लाइक अपना लाइक ड्यूटी करके अब क्या करेगा वो आगे. आगे से उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करो बेटा. जिसने राम को समझ लिया उसने अपनी ड्यूटी समझ ली. धर्म बोला ना, अपने धर्म समझ लिया. और जो धर्म है वो किसके लिए? हमने किसी और क्लास में एक धर्म की परिभाषा करी थी. कौन सी क्लास थी मुझे याद नहीं. धर्म क्या? क्लास में की थी दीदी. गीता. हाँ. तो धर्म क्या है? धर्म वो पड़ाव है जो आंतरिक है. इट्स एन इंटरनल डेस्टिनेशन. इट्स नॉट एन एक्सटर्नल डेस्टिनेशन. करेक्ट. धर्म वो है जो एक इंटरनल डेस्टिनेशन, एक्सटर्नल डेस्टिनेशन नहीं है. जिसने धर्म को पकड़ा वो बाहर को तो छोड़ ही देगा. संसार को पकड़ के रख सकते हैं धर्म के साथ. कृष्ण जी ने बोला सबको मारो, भाई को मारो, दादा को मारो, ताऊ को मारो, चाचा को मारो, मामा को मारो. क्या है? सिंबॉलिक है. भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो सिंबॉलिक है. ये सब इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि अर्जुन तुम अपना धर्म फॉलो करो. धर्म क्या है? क्या सही क्या गलत वो कहाँ से आता है? वो अंदर से आता है. तो जब आपने राम को पकड़ा, राम जी को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको क्या समझ में आ गया? धर्म समझ में आ गया. इतना समझा है, इतना आपको समझा. पर धर्म क्या है? धर्म आपका एक इंटरनल डेस्टिनेशन, ये एक्सटर्नल नहीं है ना. इट्स एन इंटरनल एक्विजिशन. डज दैट मेक सेंस? इट्स एन इंटरनल एक्विजिशन. इट इज नॉट एन एक्सटर्नल एक्विजिशन. धर्म नहीं है कि आप मंदिर बनाओ. किसी का धर्म, किसी हिंदू का ये धर्म नहीं है कि आप मंदिर बनाओ, इसलिए आज तक बना नहीं, इसलिए अब बन रहा है.
कि हमने इसको धर्म नहीं माना तो ये लोग तो मार देंगे जो इसको धर्म मानते हैं। तो राम जी का मंदिर बेचारा अब बन गया। और बिल्कुल इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि राम जी का मंदिर बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमने कभी इसके लिए चर्चा ही नहीं की। एज अ डिवोटी यू थिंक अबाउट इट, थिंक कि जो राम जी का डिवोटी है वो धर्म फॉलो कर रहा है, धर्म फॉलो कर रहा है, तो वो मंदिर से, उसको मंदिर का ये आकांक्षा ही नहीं, एक्सटर्नल डिजायर तो है ही नहीं, इसलिए बना नहीं आज तक। जो सारे डिवोटीज थे उनको जब राम समझ में आ गए तो मंदिर क्या समझ में आएगा, चार दीवारी क्या मंदिर समझ में आए। समझे आप लोग क्यों इतना समय लग गया इसको? और इसमें समय लगेगा ही क्योंकि पूरी हमारी धर्म की परिभाषा आंतरिक है, इट्स इंटरनल, एक्सटर्नल है ही नहीं। हमने मंदिर जरूर बनाए पर हमने उनका वो क्या रिफ्लेक्शन, व्हाट वाज, हमने उसमें गोल्ड लगाया, किसी मस्जिद में गोल्ड लगाया नहीं। सबसे प्योर हमारे पास एलिमेंट है गोल्ड, क्योंकि हम अपना अंदर का whatever is inside us we are reflecting in a temple. Inside us the most important thing we see is आत्मा, जिसको दिखता है, जिसको दिखता है वो अंदर देखता है तो इसको आत्मा दिखती है। तो इसलिए जब हमने बाहर उसकी सृष्टि की तो हमने उसमें गोल्ड लगाया। किसी भी कि क्यों ये मुगल आए इतने और वो टर्क्स आए और अफगान आए लूटने, क्या क्या करते थे? मूर्ति के नीचे हमने क्या रखा? गोल्ड रखा। मूर्ति तो बाद में बनेगी, पंचभूत का शरीर तो बाद में, पहले आत्मा। तो मंदिर एक हमारा कोई रिलीजियस सिंबल नहीं है, इट इज एन एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ आवर इंटरनल रियलाइजेशन। Does that make sense? मंदिर एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ आवर इंटरनल रियलाइजेशन। तो इसलिए राम मंदिर कभी बना नहीं, बनाने जरूरत ही नहीं है। जिसको राम समझ में आ गया उसको चार दीवारी से क्या करना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये फैक्ट है हमारे हिंदुइज्म का, इसलिए बना नहीं। अब उठ के खड़े हुए हैं कि भाई अब भी नहीं बनाया तो ये लोग तो सब कुचल ही देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, हमारा इतिहास मिटा देंगे, है ना। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फिर भगवान ने बोला अर्जुन उठो, बोला मेरे को नहीं चाहिए राज, फिर भी उठो। सो जब राम जी मिल गए, जब राम समझ में आ गए तो आपको बाहर की दुनिया से एक्सटर्नल fructification of things would not be important, will not have any meaning. बाहर से आपका ध्यान हट गया तो अंदर लगेगा, और अंदर अगर आपने किसी चीज को रियलाइज कर लिया तो फिर बस। तो जिसने राम को पकड़ लिया उसको मोक्ष तो मिल ही जाएगा, और उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, कहानी कहानी में ही हो जाएगा, कहानी कहानी में ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। हम लोग लड़ते छोटे होते हैं ना, भाई बहन से लड़ते हैं, मैं तो लड़ती थी, मेरे साइड का बिस्तर है, तेरे साइड का बिस्तर है, इधर आ गया मम्मी, ये इधर आ गया, ही टेक्स माय साइड ऑल द टाइम, आई कांट स्लीप। या अपनी लड़ाई होती थी या तो उसी से लड़ लेती थी। या बच्चे होते हैं खिलौनों के लिए लड़ते हैं, कुछ ये ना किसी चीज के लिए लड़ाई। सो वो तो ऑब्लिटरेट ही हो गई। आप रामायण पढ़ेंगे तो आप भाई से बहन से कभी लड़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। बीवी से लड़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना। किससे लड़ेंगे? अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ नहीं सकते, कुछ भी दे वो, है ना, पीयूष को प्रमोशन दे कि डिमोशन दे, एग्जाइल दे दे, जाओ तुम कंपनी से निकल जाओ, तो भी लड़ नहीं सकते, प्यार से हाँ जी करके निकल जाओ। राजा बन रहे थे वो, है ना, हमें मिलते मिलते रह जाए एक पोजीशन। I was going to be the CEO and then look what happened, politics against me.
and then this guy, and then now there's no way that I can stay in this company, and what am I going to do? Like, think about it. Normal life. हमारे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि पति बाहर गया हुआ है तो वेट करो आ जाए। कितने लोग तो मोबाइल पे आजकल वो सब वो रखते हैं क्या कि कहाँ गया है, कैसे गया है, किधर पहुंचा, किधर नहीं पहुंचा। सीता माता को क्या था? कोई जीपीएस कुछ नहीं, वो वेट कर रही हैं आएंगे। और राम जी भी बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की अपना धर्म के साथ। पूरा उसका जो जहां पर जो काम करना है, जिसका जब जटायु मिले राम जी को और फिर चले गए, सिधार गए, तो भगवान ये नहीं कि उसको छोड़ के भागे कि चलो पता मिल गया। पूरी उसकी क्रिया करी, तर्पण किया, फिर आगे चले। तो धर्म के साथ हम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। सो अगर हम रामायण ठीक से पढ़ लेंगे और बार बार पढ़ लेंगे तो ये मुक्ति हो जाएगी। संसार जो एक्सटर्नल डिजायर है, डिजायर तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ ड्यूटी याद रहेगी। क्योंकि पूरी रामायण ने ड्यूटी की है, इसलिए ड्यूटी याद रहेगी। भगवान ने भी ड्यूटी करी, भगवान के साथ रहने वालों ने भी ड्यूटी करी। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, इतनी ड्यूटी अगर आप समझ लोगे तो आपका संसार से कोई नाता नहीं है, आप ड्यूटी बाउंड। और यही तो होता है, आप किसी भी योगा सूत्र में पढ़ो या वेदों में पढ़ो तो आपको मुक्ति का क्या स्थान है, मुक्ति का, या गीता में मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटा तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, ड्यूटी करो अपनी, बस। तो ये ड्यूटी की कहानी है। इसलिए ड्यूटी जब हम करते जाएंगे, इसको एम्युलेट करते जाएंगे या कोशिश करते जाएंगे या उसको उससे प्रेरणा लेते जाएंगे, तो बाहर संसार तो कट ही जाएगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला, और ये बार बार बोलते हैं अपने, जब मैं पढ़ूंगी बालकांड तो उसमें आपके पास बार बार बोलते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं कि मेरे गुरु ने बहुत बार समझाया, सिखाया, इतनी बार सुना और इतनी बार समझा, और इतनी बार समझने और सुनने के बाद भी मुझे तो समझ में नहीं आया। इतनी बार सुना, इतनी बार समझा, इतनी बार करने के बाद भी मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। अब अपने समझने के लिए, अपने मन की शांति के लिए मैं ये रचना करता हूँ। तो उनके इसमें तीन भाव, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया तो मैं बोल नहीं पाता, कहानी सुनानी नहीं आती मुझे, तो कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो वाणी की शुद्धि, उनकी वाणी की शुद्धि हो रही है। जो ये रामचरितमानस गाएगा उसकी वाणी की शुद्धि हो जाएगी। विद मी? तो इसके लिए ये पर्पस था उनका लिखने का। तो मुझे बोलना भी नहीं आता, तो मैं ये बोलना कोशिश कर। तो पहली बात, वाणी की शुद्धि। दूसरी बात, समझ में ही नहीं आती रामचरितमानस और रामायण, मुझे समझ में नहीं आती। तो कभी कभी समझने के लिए कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं, बार बार बोलनी पड़ती हैं, है ना? Sometimes when you read it over and over and over, you can understand what या जैसे आप लोग क्लासेस कोई अटेंड करते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ गया, you listen to it over and over and over again. Yeah, for the sincere students, for people, some people glaze over it, and most of us are like that only. We glaze over the important lessons. हमें नहीं समझ में आता एक बार, और हम कोशिश भी ज्यादा नहीं करते।
और बहुत बार समझने के सुनने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखी। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी शुद्धि नहीं है, ये दोनों चीजों की उपलब्धि के लिए रामायण लिखी। ना बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि नहीं समझ में आ रही बुद्धि को, क्योंकि इसमें तो शास्त्र भी है, वेद भी है, पुराण भी है, इतिहास भी है, सभी कुछ है इस रामायण में, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। वाल्मीकि जी ने लिखी है, मेरे को कैसे समझ में आए? तो समझने के लिए उन्होंने उसको लिखा है। दूसरा, मुझे बोलना नहीं आता, तो बोलने के लिए उसको लिखा कि मैं अपनी हम लोग कभी कहानी सुनाने लगते हैं ना, कभी कभी शब्द नहीं मिलते। I try sometime. कभी कभी आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स। सो जब बोलने के लिए हमें शब्द नहीं है, तो उन्होंने जब लिखा तो वो शब्द आ गए। तो वाणी की शुद्धि, और समझ नहीं आता, बुद्धि की शुद्धि। तो वो जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं, वैसे वैसे समझते भी जा रहे हैं, समझाते भी जा रहे हैं। अच्छा, ये बोला था भगवान ने, तो इसका मतलब ये है। तो जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है कि वाणी भी शुद्ध हो जाएगी, बोलना भी आ जाएगा, और बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी कि क्या मतलब है इसका, क्या गूढ़ बहुत है, एक एक चीज की बहुत डीप डीप मीनिंग है ना, एक एक सिचुएशन की डीप मीनिंग है। और तीसरी बात उन्होंने बोला, खुद ही बोल रहे हैं, हमने बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो अब मैं ये रामायण लिख रहा हूँ। मुझसे बोली नहीं जाती थी, तो अब मैं ये रामायण। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने दूसरी क्लास में पढ़ा, किसके लिए लिख रहे हैं? और मेरा मन विचलित रहता है, ये सबकी प्रॉब्लम है, मेरा मन इधर उधर 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 भटकता रहता है, मेरा मन शांत नहीं है। इस मन की शांति के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो तीनों चीजों की शुद्धि, मन की, बुद्धि की और वाणी की। मन की, बुद्धि की और वाणी की शुद्धि। और जब ये तीन शुद्धियां आपके पास हो जाएंगी, तो कर्म की शुद्धि तो ऑटोमेटिक है, उसमें तो कोई सेकंड, है ना, गेस करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही बोलते हैं कि मैं रामायण क्यों लिख रहा हूँ, इसका पाठ करने से क्या फायदा हो। तो पैरेट की तरह से पाठ नहीं करना, पाठ जरूर करना, सुनना जरूर, पर पैरेट की तरह से कोशिश करो समझने की, राम जी को समझने की, उनके सेवकों को समझने की, उनके रिलेशनशिप्स को समझने की। तो किस किस चीज की शुद्धि होगी? मन की भी, और बुद्धि की भी, और वाणी की भी। तो इसलिए जो चलन है, जो प्रचलन है, द कॉमन प्रैक्टिस इज कि रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। अखंड मतलब बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक के पाठ होता है। क्योंकि ये बिना ब्रेक के पाठ होने से, कई बार होने से, मासिक पाठ होता है, डेली पाठ होता है, मतलब पाठ होता है, तो ये करने से क्या होगा? आपकी शुद्धि होगी। कौन से लेवल्स पे? 3 लेवल्स पे आपकी शुद्धि होगी। और वो शुद्धि होने की वजह से आपको धर्म का मार्ग मिलेगा। और आपके सारे, क्यों ये हाउस होल्डर्स के लिए इम्पेरेटिव है। पुराने जमाने में रामचरितमानस का अखंड पाठ, इतना बोरिंग क्लास था क्या? आज मैंने तुम्हें रुलाया नहीं कि तुम हर बार रो लेते हो क्लास में, इसलिए बेटर है थोड़ा एकेडमिक बात की जाए। कि रामचरितमानस का पाठ घर में हो तो घर में शांति रहती है, लोग एक दूसरे से प्यार रखते हैं, कोई क्लेश नहीं होता। बिकॉज सबका मन बदल जाता है, मन बदल जाता है, बुद्धि सीधी हो जाती है, वाणी साफ हो जाती है। साफ का मतलब ये नहीं कि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। हर चीज बोलने का तरीका है, कुछ वर्ड से बोलो, कुछ बिना वर्ड्स के बोलो, है ना। जैसे लक्ष्मण जी ने भरत जी ने बोला, अपने गुरु को बोलना है कि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, गुरु की आज्ञा कौन ना माने। भरत तो सब मानते ही थे,
he never did anything wrong in his life. पर अब गुरु ने बोला कि आप गद्दी संभालिए, आप राजा बन जाइए, तो भरत जी को बोलना पड़ना, मतलब he had to say कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो गुरु की बात काटनी थी उनको। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, आप इतने ज्ञाता हैं, आप इतने परम गुरु हैं, हमारे सबके सर्वश्रेष्ठ, अब आपकी बुद्धि को क्या हो गया प्रभु? हमने किसी की बात नहीं माननी है, तो हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या? आप गुरुजी, आपकी बुद्धि को क्या हो गया? क्या हो गया? किस वजह से आपकी बुद्धि ग्रस्त है? इतना ही बोला। गुरु ने खुद आगे से बोला, हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। क्या चाहिए उन्होंने बोला नहीं। ये नहीं बोला कि मैं राजा नहीं बनूं, उन्होंने बोला मैं सेवक, मैं सेवक हूं प्रभु का। ये नहीं बोला मैं नहीं करूंगा, ये भी नहीं बोला नहीं कर सकता। इतनी फाइन चीज है ये, कितनी फाइन चीज है। आई कैन नॉट डू, आई विल नॉट डू, I will not permit you guys to do this. This is not my style. This is not my thing. No, nothing like that. ये प्रभु आपकी बुद्धि को क्या हो गया? आप तो इतने ज्ञाता है। मैं तो सेवक हूँ, सेवक स्वामी कैसे बन सकता है? So the way it is said, you know how to have an altercation also without दूसरा ही आदमी सामने से बोले, भाई तू रहने दे, राम जी को ही लेके आ जाते हैं। हाँ भरत तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मेरी बुद्धि खराब हो गई। पूरी डायलॉग है उसमें, सच अ ब्यूटीफुल डायलॉग। तो ऐसा, चलिए कोई क्वेश्चन? नहीं। तो रामायण का पाठ अखंड होना चाहिए, पैरेट की तरह से नहीं होना चाहिए। रस लेके उसको सुनना चाहिए। रस लेके जो सुनेगा उसका कलयुग क्या किसी भी युग में धर्म से नाता जुड़ जाएगा। जिसका धर्म से नाता जुड़ेगा, उसका कर्म इंपॉर्टेंट हो ना हो, उसका नाम बहुत होगा। कर्म तो ठीक ठाक, चाहे धर्म का मार्ग बहुत मुश्किल है, कठिन है, कभी कभी सीधा कभी कभी उल्टा चलना पड़ता है, मगर नाम बहुत होगा और नाम की महिमा भी बहुत होगी। जो हम लोग जैसे पॉलिटिक्स, जब हमारे घरों में चर्चा होती है तो गांधी जी को भी गाली पड़ती है, इनकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया, 3 टुकड़ों में बट गया, इनकी वजह से ना। the lack of courage or the absolute abundance of uh, मोह की वजह से हमारा देश टूट गया ना। इतना नेहरू को प्यार करने की क्या जरूरत थी? तो धर्म का मार्ग बहुत कठिन होता है और उसमें कभी आदमी सीधा चलता है, कभी उल्टा चलता है। कर्म सही करने के लिए अच्छा काम हमेशा आपको अपलॉड नहीं देता। सही काम हमेशा आपको अपलॉड नहीं देता, ये ना। जैसे my brother passed away and I was doing everything, and one day in a moment of weakness my father said, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। अरे, in a moment of weakness ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं गया। हम कर रहे हैं अच्छा काम, धर्म कर रहे हैं, कभी कभी उसमें गाली भी पड़ती है, कभी वो उल्टा भी देखा जा सकता है। एग्जाम्पल है एक। मगर नाम बहुत होता है।
जब वो सिचुएशन निकल जाती है या आप धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, तो नाम की बड़ी महिमा है उसके बाद। जैसे मैंने बोला, हालांकि गालियां पड़ती हैं, पर हर देश के कोने में एमजी मार्ग, एमजी रोड, महात्मा गांधी, तो सोच लो सेंटर वाली रोड होगी, वहीं पर जाके खड़े हो जाओ, उस शहर के सेंटर में खड़े रहो। रीसेंट एग्जाम्पल दे रही हूँ, शायद तुम्हें सही ना लगे तो और ढूंढ लेना एग्जाम्पल्स, बट ये ऐसा ही है ना। जुड़ाव किससे हो जाएगा? धर्म से हो जाएगा। और धर्म का कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। जैसे लोग जब महाभारत भी पढ़ते हैं तो बोलते हैं, क्या पूरा नाश कर दिया, इसका नाश कर दिया, उसका नाश कर दिया, क्या फायदा हुआ? इतनी भी क्या ग्रीड थी युधिष्ठिर को, क्या फायदा हुआ? राजा बन के क्या किया उसने? बेटे भी नहीं, भाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। राज करने के लिए लोग नहीं, क्या फायदा हुआ? So sometimes people will talk like that when somebody is following that path. It's a very hard path and people, जैसे हम बोलते राम जी ने उनको छोड़ दिया, वन में भेज दिया, अब इसका क्या फायदा हुआ? या अग्नि परीक्षा ली, इसका क्या फायदा हुआ? So इसमें जजमेंट नहीं है इसमें, पर जो नाम है वो फिर भी कभी सीधा काम हो ही नहीं सकता। धर्म थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि कोई भी रास्ता लेंगे उसमें कुछ ना कुछ फ्लिप साइड है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। No questions. It was an easy class. Everybody understood everything. श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद सब समझ गए सारे लोग, है ना? सब याद रहेगा। जय हो। हाँ जी बेटा। दीदी, आपने गीता क्लास में हमें समझाया था असेंडिंग नॉलेज एंड डिसेंडिंग नॉलेज। क्या? असेंडिंग नॉलेज जो हमें हमारे टीचर्स से या बुक्स से मिलती है, एंड डिसेंडिंग नॉलेज जो हम काम करते करते कंक्लूजन में पहुंचते हैं अपने प्रैक्टिसेस की वजह से। तो ये जो स्मृति है, श्रुति है, वेद, इज इट अ पार्ट ऑफ डिसेंडिंग नॉलेज आल्सो? नो, मैंने जो समझाया वो कुछ और चीज समझाई थी। अब ये जो मैं बता रही हूँ ये एब्सोल्यूट समझा रही हूँ। दो ही तरीके की चीजें हैं, एक श्रुति, एक स्मृति। श्रुति कहाँ से आती है? किसी गुरु से नहीं आती, वो एब्सोल्यूट है ना। किसके सर पे एप्पल गिरा? किसके सर पे गिरा? ये तो अपनी हिस्ट्री है। किसके सर पे गिरा? बाबा के सर पे गिरा? किसके सर पे गिरा? आर्किमिडीज। किसके सर पे एप्पल गिरा? किसने बताया ग्रेविटेशन? न्यूटन था ना। न्यूटन। उसके सर पे एप्पल गिरा, ऊपर से आई उसको नॉलेज। अब जब एप्पल गिरा तो ग्रेविटी तो पहले ही से ही थी ना बेटा। ऐसा तो नहीं उसने ग्रेविटी बनाई, इजाद की क्या उसने ग्रेविटी? उससे पहले सब उड़ रहे थे क्या हमें? है नहीं ना। तो जो एब्सोल्यूट है वो कहीं से भी कभी कभी भी हम कैच कर सकते हैं। वो जो हमारे फिजिसिस्ट हैं, मोस्टली फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस, इवन टुडे, जैसे वो रामानुजा की कहानी बनी थी, क्या था वो, कौन सी पिक्चर आई थी अभी, मैन हु कुड सी टुमारो, और व्हाट वाज दैट मूवी, और ऐसे सम मूवी ऑन रामानुजा, who was a great mathematician। उसने कहा कि ये कब के फॉर्मूला उसके लिखे हुए हैं। आज भी एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उसके फॉर्मूलाज आज तक प्रूव हो रहे हैं। उसको प्रूफ नहीं आता था, फॉर्मूला आता था। हमेशा फॉर्मूला लिख देता था, आंसर लिख देता था, उसको वर्किंग नहीं दिखानी आती थी। बड़ी अच्छी पिक्चर थी। मैं कोई नाम इसको ग्रुप में डाल देना। तो ये ऊपर से ऑलरेडी एब्सोल्यूट है। ये मैथमेटिशियंस
and physicists. Absolute world, they are just writing formulas for it. That कि किसी ने बताया नहीं है, ये absolute है. उससे जब पूछा गया, रामानुजा जी से पूछा गया कहाँ से आता है, देवी आती है, बोल जाती है. आंसर कहाँ से आता है, देवी ने बोला ये आंसर है. फॉर्मूला कहाँ से आता है, देवी ने बोला यहाँ ये फॉर्मूला है. उसको मैथमेटिक्स ही नहीं आती. वो है बेटा श्रुति. जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता, उसको उसने लंदन जाके मैथमेटिक्स पढ़ी, टीबी हो गया बेचारे को पढ़ते पढ़ते. मैथमेटिक्स नहीं आती जो इतनी एडवांस फॉर्मूला, मैथमेटिक्स की पूरी किताब लिख के चला गया. समझे? तो वो बेटा किसी ने बताया नहीं, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, इसमें से कुछ नहीं है. असेंडिंग डिसेंडिंग सारा श्रुति के साथ होता है. उसका आगे का भाग है जो मैंने आपको समझाया था. वापस जाके वो क्लास सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. ये बिल्कुल अलग चीज है. श्रुति बिल्कुल अलग चीज है. वो जो एब्सोल्यूट है ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, ये इतना ही है. एनी अदर क्वेश्चंस? राइट. कौन कौन पढ़ा रामायण? पर हाँ दीदी मैंने पढ़ी है. पूरी पढ़ी बेटा? हाँ बट मैं पार्ट पार्ट करके पढ़ती थी, लाइक कुछ पेजेस एवरी डे. जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ी है? नहीं, कैसे बताया मैंने, कैसे पढ़नी चाहिए बेटा? समझ समझ के धीरे धीरे. जब पढ़ी थी तो इतनी समझ भी नहीं थी. यहाँ तोता नहीं बनना है किसी चीज के लिए. राम राम तब करो जब राम के नाम की महिमा समझ में आए, वरना राम राम मत करो. जब ना ऐसे भी संकोच हो कि राम का नाम भी हम है ना, हमारी जीवा भी उस लायक नहीं है कि राम का नाम रखा जाए, इसमें भी संकोच हो, तब तुम उस लायक हो कि नाम ले सको. और जो एक ही सहारा हो पूरे जीवन का, वो राम का नाम ही बन जाए, तब तुम इस लायक हो कि राम का नाम ले सको. वक्सन संसार छोड़ दो, यही है बस. खैर, पर इतनी, जैसे तुलसीदास जी ने बोला, इतनी बार पढ़ी, इतनी बार सुनी, इतनी बार करके भी मुझे तो समझ में ही नहीं आया, तो हमें भी नहीं आएगा. फिर कोशिश करते रहना चाहिए. ठीक है? So we will all try. We may not succeed the first time, may not succeed the second time, may not succeed in this lifetime, but it's a good beginning. Yeah. And इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा. बाकी सारी जगह आपको थ्योरी मिलेगी, फिलोसफी मिलेगी, एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. एक ये राम कथा है जो एग्जाम्पल है कि धर्म क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और उसका एपिटम क्या है, उसका एग्जाम्पल है ना? ठीक है. The boring class. Next class we'll start recitation. Hopefully, God willing. भगवान की परमिशन चाहिए होते हैं ना हर चीज के लिए. कब देंगे, कब हनुमान जी परमिशन देंगे राम जी का नाम लेने के लिए, तो देखेंगे. ठीक है. All right, guys. Have a nice week. I'll see you next week. नमस्ते. Namaste. नमस्ते जी. Namaste.